तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग क्लास 11th के सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर देखेंगे, जानेंगे। और अगर आपको ऐसे ही जो आपके स्क्रीन में चल रहा है ये जो वीडियो, आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उस पर मैसेज करें, कॉल करें। मैं आपको ये पूरी PDF प्रोवाइड करूंगा, चाहे आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। तो चैनल को बिल्कुल शेयर करना दोस्तों को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो सबसे पहला हमारा यहाँ शॉर्ट आंसर है कि वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर एरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जो एरम और मुराद की स्टोरी है, मैंने इसका ऑलरेडी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है, पूरा वीडियो दिया है, तो आप उसको भी जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है तो उसे भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा आंसर है उसका क्या है कि इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव एरम दैट, ये बड़ा ही मुश्किल था एरम के लिए कि वो विश्वास कर सके कि मुराद टू कैरिड अवे यहाँ विद द वाइट हॉर्स। उसे बड़ा मुश्किल सा विश्वास हो रहा था कि वो जो उसका भाई मुराद है वो एक वाइट हॉर्स के साथ आया, क्योंकि बिकॉज दे बिलोंग टू पुअर फैमिली, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड कैन नॉट अफोर्ड दे वाइट हॉर्स, और वो इतने पुअर थे, इतने गरीब थे कि वो किसी भी तरह से एक वाइट हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से जो एरम था उसे विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि उसका भाई जो मुराद है वो एक वाइट हॉर्स के साथ उसके घर पर सुबह 4 बजे आया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डिड जॉन बैरो टेल एरम्स मदर्स अंकल खोसरोव व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक। जो जॉन बैरो थे उसने एरम्स की जो मदर थी उनको क्या बताया जब उसका जो घोड़ा वापस आ गया खोसरोव का, तो उन्होंने उसकी जो माँ थी उसको क्या बताया। तो यहाँ पर आंसर है कि व्हेन मिस्टर जॉन बैरो गेट हिज हॉर्स, जब मिस्टर जॉन बैरो को उनका हॉर्स वापस मिल गया, देन ही टोल्ड एरम्स मदर, तो उन्होंने एरम की माँ और अंकल खोसरोव को बताया कि ही इज़ वेरी हैप्पी टू, वो बहुत खुश हैं कि उन्हें उनका बताया कि वो बहुत खुश है फाइंड हिज हॉर्स बैक अगेन, कि उनका जो घोड़ा था वो उन्हें दोबारा से वापस मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरोव, विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैन आर हाईलाइटेड। इस पूरे चैप्टर में अंकल खुसरोव जो थे उनको यहाँ पर क्यों मेंशन किया इस चैप्टर के नरेटर ने, और जो मेन कैरेक्टर है उसको हाईलाइटेड भी क्यों किया गया। तो इसका भी आंसर देखते हैं। तो आंसर है कि अंकल खोसरोव हैज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, उन्हीं के पास जो मेन कैरेक्टर है, क्योंकि ही वॉज सो फनी एंड सम टाइम बिकम सो सीरियस, क्योंकि वो बहुत ही मजाकिया और कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले पर्सन में से थे। व्हेन ही सॉ दैट, जब उन्होंने देखा कि जॉन बैरो गेट हिज हॉर्स बैक फ्रॉम अ साइड ऑफ एरम्स एंड मुराद्स हॉर्स, जब उन्होंने देखा कि जो उनका जॉन बैरो का जो घोड़ा था वो उन्हें वापस मिल गया, और वापस देने वाले भी कौन थे, एरम और मुराद थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि वो कभी कभी नाराज हो जाते थे, कभी कभी खुश हो जाते थे, लेकिन वो दिल के बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी थे। तो ये कहा जा सकता है कि ये बेहतरीन से ये कैरेक्टर हैं इस पूरी स्टोरी को, जिन्हें नरेटर ने यहाँ पर मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड एरम द नरेटर्स फोर्स इन हिज सोलो राइड। यहाँ पर एरम को जो मेन यहाँ पर कैरेक्टर बताया जा रहा है वो सोलो राइड कैसे है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी देखते हैं कि एरम हैड नरेटेड टू हिज सोलो राइड्स। एरम को यहाँ पर जो सोलो राइड्स के लिए नरेटेड किया गया है कि ही इंजॉयड मच एज ही नेवर डू फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, क्योंकि उसने बताया मुराद को भी कि उसने पहली बार इतना कभी इंजॉय किया है, आज तक उसने कभी इंजॉय नहीं किया। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही राइडेड द हॉर्स विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल वाइट, और जो उसने उस घोड़े को राइड किया जिसके बारे में वो केवल कभी सपने देखता था, उसको हकीकत का ऐसा कभी था ही नहीं कि वो इस तरह के हॉर्स के ऊपर बैठकर उसे राइड भी कर पाएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद यहाँ पर हमारा है,
अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा शॉर्ट आंसर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ही, अब इसमें 5 या 4 शॉर्ट आंसर हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना, अपने दोस्तों से बिल्कुल बताएं कि ये क्लासेस चल रही हैं और आपको ये पूरी जो आपके स्क्रीन पर ये चल रहा है ये PDF ये आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे ज़रूर शेयर कर दें। अपने दोस्तों को भी, जिसे भी चाहिए मैसेज करिए, मैं आपको उस मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप इसकी डिमांड करते हैं कि आपको ऐसी नोट्स चाहिए तो मैं वो भी आपको ज़रूर शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसी चैप्टर के अपने लॉन्ग आंसर की। कि पहला लॉन्ग आंसर हमारा है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ कजिन्स मुराद। कजिन मुराद जो था उसके इंप्रेशन को यहाँ बताना है कि कैसे वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टर है इस पूरे चैप्टर का। तो देखते हैं आगे इसका आंसर। तो यहाँ पर है कि मुराद वॉज ए यंग बॉय ऑफ 13। मुराद एक 13 साल का लड़का है। ही बिलोंग टू ग्रेगरियन फैमिली, वो एक ग्रेगरियन फैमिली से बिलोंग करता है, ऑफ अर्मेनिया। दियर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्रिकन। इन स्पाइट ऑफ पोवर्टी दियर फैमिली वॉज फेमस फॉर ऑनेस्टी। यानी उसकी जो पूरी फैमिली है वो एक तरह से गरीबी और एक तरह से कह सकते हैं कि इनके साथ पक्षपात होता है। एक तरह से इनको कोई देखता नहीं, कोई नेता नहीं देखता, कोई बड़े आदमी इनके ऊपर ध्यान नहीं देते। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन इतना गरीब, इतना परेशान होने और इतना ज़्यादा एक तरह से सिस्टम से ही बाहर होने के बावजूद भी इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये फेमस है अपनी ऑनेस्टी यानी अपनी ईमानदारी के लिए। मुराद वॉज क्वाइट एडवेंचरस। ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनी बडी। और मुराद क्या है कि एक बहुत ही एडवेंचरस पर्सन है, यानी उसको अच्छी अच्छी चीज़ें, उसको कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें पसंद है, जैसे कि वो जोखिम भरे काम अक्सर वो किया करता है। मुराद लव्ड हॉर्स राइडिंग। मुराद को हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है। हिज लव फॉर द हॉर्स वॉज एविडेंट इन द लास्ट सीन। ही अफेक्शनेट बिहेवियर द हॉर्स वॉज नो लॉन्ग्ड वाइल्ड। और यहाँ तक कि उसके इस बिहेवियर को जाना और देखा भी जा सकता है कि उसने उस जो घोड़े को वो जो लेके आया था उसने उसको बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाई और उसे बहुत दिनों तक जंगल में भी नहीं छोड़े रखा। वो उसका पूरा ख्याल रखता था, उसकी पूरी चिंता करता था, वो उसे खिलाता था, उसे पिलाता था, उसे नहलाता था। यानी वो किसी भी तरह से उस वाइट हॉर्स को देना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसका बहुत ख्याल रखा, क्योंकि वो घोड़ा जो वाइट हॉर्स था वो उसका था नहीं, उसके बावजूद भी वो उसका पूरा ख्याल रखता था। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर इस पूरे चैप्टर का। तो आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी जरूर करना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।